रोटी पक गई अम्मी जान? चलो फिर अभी तो माशाल्लाह थोड़ी सी रह गई, एक पेड़ा रह गया। ठीक है, ये देखो जी रोटियां पक गई माशाल्लाह, काफ़ी सारी, अभी एक दो रह गई। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जब बीमार अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जब औलाद अल्लाह ताला उनको नेक सारी औलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह सुबह का लोग। आप मेरा नंबर साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? हम इस जगह पे खैरियत पे हैं। आपकी खैरियत खुदा उन करीम से नेक चाहते हैं। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो नाहक कैदी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। तो शुरू करते हैं सुबह का व्लॉग, तो रहना हमारे साथ साथ। रोटी पक गई अम्मी जान? चलो फिर अभी तो माशाल्लाह थोड़ी सी रह गई, एक पेड़ा रह गया। ठीक है, ये देखो जी रोटियां पक गई माशाल्लाह, काफ़ी सारी, अभी एक दो रह गई। और तो बेटा तुम्हारी खाला के घर पे सब्जी काट दी है माशाल्लाह। ठीक है, तो उनके यहाँ खैरात थी, खोद की हुई थी कल। अच्छा फिर मामू आया था, कह रहा था कि मेरे साथ चलो। जी। तो वहाँ हम गए थे, उसकी मैयत हुई थी उस घर पे। तो वहाँ फातिहा खाने के लिए गए थे, तो रात को देर से लौटे थे हम। अच्छा तो इसीलिए फिर हमें भी देर हो गई है, तो अब मेरी आंख लग गई है, तो उस वजह से ना आज का जो है ना सालन वगैरह रोटी देर हो गई है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 दिन की तो छुट्टी थी। आज तो छुट्टी ख़त्म हो गई, वो जा रहे हैं, उनको जल्दी है, फिर वो टीचर मारेंगे जी। इसीलिए फिर तेरी अम्मी ने रोटी जल्दी स्टार्ट कर दी। तो पहले वाला सालन जो था वो बच्चों को दे दिया, अब दूसरे वाला ये बनाएंगे तो हम खाएंगे बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यही हमारे लिए मसला बना था, क्योंकि वो उनकी तबीयत कुछ सही नहीं होती, इतनी ज़्यादा वो काम नहीं कर सकती, तबीयत ठीक नहीं होती ना बेटा। जी हाँ। इसीलिए जल्दबाजी में तो फिर सारा काम नहीं हो सकता। जी हाँ। कोशिश तो हम करते हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला कामयाब करेगा। आ रहे हो स्कूल? हाँ जी। आज छुट्टियां खुल गई? जी। किस चीज़ की छुट्टियां थी? अच्छा, एक आतवार की थी। तो कैनाज सिस्टर भी और जुबैर और ज़ारा स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह आज। चलो ठीक है, फिर आप जाओ। जी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ला दी है माशाल्लाह अम्मी जान ने, अब बुनाई करना शुरू कर भी दी है। चलो ठीक है, फिर अब मिर्ची ऐड करनी है। क्या पका रहे हो आज? अच्छा ठीक है। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, तबीयत में सही चाहिए। हाँ, कुछ बहन भाई पूछ रहे थे अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं लग रही कल की वीडियो में ना, तो मैंने कहा अभी तक कुछ तो किसी टाइम ख़राब हो जाती है, किसी टाइम ठीक रहती है। हाँ, कल चेहरा भी आपका सूझा सूझा दिखा रहा था। तो ना बेटा वो डॉक्टर साहब कहते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है ना कम हो जाता है। जब कम हो जाता है फिर इसको मुंह पे तो सूजन, पैरों पे सूजन, तो फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर दवाई लेके आते हैं, फिर सही होती है। जी। अब देखो 8-10 साल से दवाई ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। पहले से तो माशाल्लाह बेहतर है जी। पहले तो चारपाई पे सो गई थी, तो उठ भी नहीं सकती थी, तो अब तो माशाल्लाह तबीयत सही है। तो ये तुम्हारी छोटी बहन नहीं है कैनात जी, जब से ये पैदा हुई थी उसके बाद तेरी अम्मी बीमार हो गई थी। पहले तो बिल्कुल ठीक थी जी, सारे काम घर के नहीं करती थी, बस उसके बाद ऐसा ऐसा बीमारी बढ़ती गई। तो अभी तक इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह ताला सही करेगा इंशाल्लाह ताला। इस डॉक्टर से जो दवाई ले रहे हैं ना ये बेटा अच्छी है, इससे कुछ राहत मिली है। तो बस कभी कभी ज़्यादा काम कर लेना फिर उसकी तबीयत तो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है जी, या नींद से देर से उठे या जल्दी सो जाए, तो इस वजह से भी इसका सूजन हो जाता है जी। तो पहले इतनी सूजन थे, इसके पैर इतने सूजे हुए थे, 6 दिन के लिए हम खानपुर अस्पताल में दाखिल करवाया था जी। तो उसके बाद ये सूजन उतरी थी बेटा। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बैगन जो है माशाल्लाह से ऐड कर भी दिया अम्मी जान ने। और अब ये शुक्र है कि खाना तो अपना बना सकते बेटा जी। हाँ,
आज कौन किसी का है, कौन किसी को पका कर खिलाता है। जी बच्चे अब स्कूल चले गए, अब थोड़ी देर हो गई है हमें, जी। तो वो सुबह वाला खाना जो बचा हुआ रखा था वो बच्चों को दे दिया। हाँ, क्योंकि मेरी बेगम तो आ नहीं सकती वीडियो में, वो वैसे दोपहर का और शाम का साथ में पकवाती है। इस टाइम को वो नहीं आती क्योंकि वीडियो का टाइम होता है सुबह सुबह का। हाँ जी, इस वजह से अम्मी जान को पकाना पड़ता है। बेटा हमने तो कोशिश लगाई थी तेरे ससुराल वालों के, जी तेरे हाँ। ससुराल वाले बड़े जिद्दी है, सारा किसी की बात नहीं माने, तो वीडियो में आने में क्या गुनाह थोड़ी है। वो नहीं मानते तो फिर अब झगड़ा होता है इस बात पे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। जी हाँ। इसलिए फिर तेरी अम्मी ने कहा कि अगर वो नाराज होते हैं तो छोड़ दो उनको, हम लोग वीडियो बनाते हैं। जी तो हाँ। इसीलिए ना फिर तेरी अम्मी हमारी हेल्प करती है, हम भी इसके साथ हेल्प करवा देते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाते हैं, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, हम भी देख लेते हैं बेटा, जी क्योंकि हमें तो पता है ना मेरी बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जी हाँ। तो पूरा काम घर का मैं उनके ऊपर तो नहीं छोड़ सकता ना। ये तो मेरी जी। मजबूरी है। सारा दिन में तबियत खराब है, मैं कुत्ती की रहना अच्छा आज परेशान बड़ा किंगे काम जी। आठ होंगे मैं कुत्ती की फिर वो ताकत वाली कोई दवाई डॉक्टर देता है, पानी में मिक्स करके वो पीती है। वाला दवा पीती है अच्छा। उसके बाद फिर ये इसका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता सही होता है, फिर इसकी तबीयत कुछ सही हो जाती है, फिर उठ जाती है, फिर काम करने लगती है। जी तो ये बेटा अल्लाह ताला के काम है, बीमारी तो अल्लाह ताला देता है। जी। पैर करे पे तो जैसे भी दिन गुजर रहे चला रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। जी हाँ, गुजारा तो करना हाँ है जी, दिन गुजारा की। करना है। अल्लाह मालिक की दवाई भी चल रही है इनकी, ये नहीं जो अभी इनकी दवाई खत्म है, दवाई के बगैर हाँ, मेडिसिन तो पड़ी है अंदर काफ़ी सारी। रोज़ाना बेटा ये दवाई खाते हैं सुबह शाम, तो इसकी इतनी हालत सही है कि फिर थोड़ी थोड़ी चल तो सकती है। जी ये तो बेचारी चल नहीं सकती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे लिए बेहतर है कि बेटा आजकल कोई किसी का नहीं है। मैं अपने जो कपड़े हैं ना धुलवाने के लिए, जी वो तुम्हारी फुफ्फी को मैं दे के आता हूँ, वही मेरे जी कपड़े हाँ। साफ करके देती है, क्योंकि हमारे पास वो मशीनें वगैरह तो नहीं है बेटा, तो जी वही साफ करते हैं। अपने कपड़े सिर्फ तेरी अम्मी होती है, बच्चे जो छोटे हैं वो अपने अपने कपड़े साफ कर देते हैं। ठीक है। कायनात अपने कर लेती है, जहरा अपने कर लेती है, मेरे तेरी फुफ्फी धो के दे देती है, अम्मी तेरी अपने बस वो धोती, क्योंकि आगे तो सर्दी का मौसम है ना बेटा, जी जो सर्दी में ये ज़्यादा हाथ लगाएगी पानी में ना, जी। तो फिर ये बीमार पड़ जाएगी। फिर तो ज़्यादा तबीयत खराब हो हाँ जाएगी। जी, ये हमारी है मजबूरी, इस मजबूरी से अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह मालिक के जिस तरीके गुजारा होता है हम भी कर रहे हैं। चलो ठीक। हाँ जी, ले आए हो रोटी? अच्छा, सालन जो है तैयार हो गया माशाल्लाह। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, तो फिर हम लोग खाते हैं, बाकी मैंने भी जाना है काम पर। मिजान डाल दिया बस। हमारा लग चुका है, अच्छा तो हम खाना खा रहे हैं। आज बैगन का सालन है माशाल्लाह। जी। तो जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं, मेरे साथ और आदिल के साथ आके खा सकते हैं। चलो फिर ठीक है, पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। रोटी सब लोगों ने खा ली है? हाँ जी, माशाल्लाह। आदिल ने भी खा ली है? आदिल तो मेरे साथ ही खाना खाता है बेटा, अच्छा उसने तो खा ली, जी। तो तेरी अम्मी ने भी खा ली, तेरी बेगम सब ने खाना खा लिया। अच्छा तो फिर आप ये कह रहे थे कि छोटी मोटी कोई बात सुनाओ, जी। तो फिर मैं आपको बात सुना रहा हूँ, वो तोते वाली बात। अच्छा बेटा एक बादशाह था, तो उसने एक तोता पाल के रखा हुआ था, जी। बहुत प्यारा तोता था, छोटा सा, उनको बातें सिखाता था। जब वो बातें करने लगा, हर एक चीज़ सीख गया, जी बड़े अरसे के बाद फिर जो है ना उनके मेहमान आते थे, तो वो तोता खुश होता था, फिर बातें करता था कि तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि भाई मेरे तो रिश्तेदार आते हैं, तो ये तोता बेचारा कैद है, तो मैं इसको अब छोड़ देता हूँ, आज़ाद करता हूँ। अगर भाई इसको वफ़ा याद आएगा तो वापस आ जाएगा, जी मेरा वफ़ा याद नहीं आएगा तो वापस नहीं आएगा। मैं इसे आज़ाद करता हूँ, इनके रिश्तेदार जहाँ भी हैं, ये जहाँ जाना चाहता है तो चले जाए। जी।
तो उसको पिंजरे से आज़ाद कर दिया। उसको बोला कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों जाना चाहते हो तो तुम जाओ, तो घूम फिर के वापस आ जाओ। तो फिर वो तोता उड़ के चला गया। तो 1 साल तक बेटा वो वापस नहीं आया। 1 साल के बाद वो वापस आया। साल के बाद जो है ना फिर मेवा ऐसा ले आया कि उस मेवे का फल जो था, फिर बादशाह था, उसने बोला कि यार ये तो है पंखी, पता नहीं ये मेवा कैसा है कैसा नहीं है, हम खा लें तो इसमें कोई जहरीला चीज़ हो या कुछ हो। तो उस शक करने लगा। तो भाई मैं जो है ना इसको बीजते हैं, फिर इसका पेड़ उगेगा, फिर पेड़ कोई फल लगेगा, फिर देखेंगे कि ये फल कैसा है, तो फिर आगे इस्तेमाल करेंगे। कोई जानवर को डाल के देखेंगे तो बाद में खाएंगे। तो वो जो तोता मेवा लाया था बीज वाला, उसने बीज दिया ज़मीन में। तो वहाँ एक पेड़ उगा, पेड़ बहुत बड़ा हो गया। तो उसने इतना बड़ा फल उठाया, इतना बड़ा फल उठाया कि बहुत सारा। उसने नीचे माली बिठा दिया कि भाई जो पहला फल जो है इसका गिरेगा नीचे जी, तो वो पहले मेरी दरबार में पेश करना, हम चेक करेंगे उसको। अच्छा। तो एक चौकीदार वहाँ पे रहता था। तो पहला फल जो गिरा नीचे रात को जी, तो नीचे रात को सांप आया। तो उस सांप ने उसको थोड़ा खाया और जहर डाल दिया, वो सांप चला गया। अच्छा। तो माली बेचारा सुबह उठा, उनको क्या पता कि इसको सांप ने खाया है। वो उठाया मेवा, तो बादशाह के बारगाह में पेश कर दिया कि ये मेवा रात पहला गिरा था, तो मैं लेके आया हूँ जी। तो बादशाह ने कहा चलो भाई ये जो है ना पहले उनकी पालतू बिल्ली थी, तो उनको डालते हैं, ये खा ले, पता चल जाएगा कैसा है। तो उसने वो बिल्ली को डाल दिया। अच्छा। तो वो तो सांप वाला था जी, उसमें जहर थी, तो वो बेचारी बिल्ली मर गई। तो बादशाह को बहुत जुनून हो गया, बहुत सारा गुस्सा हो गया। उसने क्या किया कि वो तोते की बिच्छी पकड़ के मरोड़ के उसको मार दिया जी, कि मैंने आपको पाला था, मैं छोटा था और आपको अपनी मैं ज़बान में बोली सिखाई थी। जब बोलने लगा हर एक चीज़ की, आप अपने वतन में गए तो वतन से यही जहरीला पौधा मेरे लिए लेके आए थे कि मेवा जो था वो सारा दरख्त में बीजा था, वो सारा तो जहरीला है जी। इसका पहला फल मैंने बिल्ली को डाला तो बिल्ली मर गई। उसको ये पता नहीं कि ये फल नीचे गिरा है, इसको सांप ने खाया है, तो इस वजह से जहरीला था जी। तो फल तो अच्छा था तो फिर उसने तोते को मार दिया, तोता मर गया, बिल्ली भी बादशाह की मर गई। बादशाह रो रहा था। तो बादशाह ने यही का फैसला किया कि बात ये है कि बिल्ली भी मेरी पालतू थी, मैं उसको डाला वो फल तो वो मर गई, गुस्से से मैंने तोते को भी मार दिया। अब जो है जो पेड़ मैंने बीजा है ना, ये मेरे दोस्त की अमानत है। चलो खूबसूरती तो है, देखते तो रह जाएंगे, है तो जहरीला। सब लोगों को ऐलान कर दो कि भी इस जहर वाले पौधे को नहीं खाना, इसके आसपास भी नहीं जाना, इसके बाहर कंडे वाला जो है ना सारा जखीरा लगा दो ताकि इसको कोई भी नहीं खाए। वहाँ एक बोर्ड लगा दिया था कि ये जहरीला पौधा है, इसको कोई भी खाएगा तो वो मर जाएगा। तो उस हर आदमी उस पेड़ से दूर दूर जाता था, डंगर बकरी माल कोई भी नहीं खाता था। तो एक दिन वो एक बूढ़ी और बूढ़ा रहते थे, तो उनका आपस में झगड़ा हो गया, तो वो चले गए। उसने कहा कि मैं जो है ना जा रहा हूँ। वो उसकी बेगम ने कहा कि तुम मुझे डांटते हो मारते हो, मैं जा रही हूँ, वो बादशाह वाला जो पौधा है जहरीला वो मैं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो भागने लगी। तो वो बूढ़ा था, वो नहीं भाग सकता था, वो जल्दी जल्दी गई, वो फल तोड़ा, उसने खा लिया। उसने खा लिया। सुबह जब हुई तो वो घोड़िया नौजवान बन गई, उसके बाल काले हो गए, वो तकड़ी हो गई, दांत सलामत हो गए, हर एक चीज बिल्कुल। तो बूढ़ा हैरान हो गया कि तू तो मरने के लिए गई थी, तो ये क्या हो गया कि आप तो नौजवान बन गई हैं। उसने बोला कि मैं वो जहरीला पौधा खाया है बादशाह वाला, उसकी वजह से मैं ऐसे हो गई। फिर वो बूढ़ा चला गया, उसने खा लिया, वो भी ऐसा हो गया। जो बीमार थे, जो
और कुछ भी थे बूढ़े थे वो सब लोग भागने लगे, उसके मेवे तोड़ तोड़ के खाने लगे। तो वो सारे नॉर्मल के नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, बिल्कुल सेहतमंद हो गए। इस बात का पता चला बादशाह को भी, वो जो मेवा इतना अच्छा था, मैंने तो गलत किया, मैंने तोते को मार दिया। पता नहीं वो क्या था, क्यों जहरीला था पौधा, उसका मैंने सोच नहीं किया, उसको देर दबेर नहीं की, रखने में टाइम लगा दिया। बस जल्द में उसको मैंने तोते की किच्ची गर्दन मरोड़ के फेंक दी। वो तो मेवा इतनी कीमती था, इतनी कीमती था कि ये बूढ़े भी नौजवान हो गए। इस वजह से बादशाह पागल हो गया। तो वो सदमे से जो है ना बीमार होके वो फलक के पास चला गया, वो बेचारा मर गया। इस जगह पे कहानी खत्म हो गई। तो बहुत पछतावा हुआ बादशाह को कि यार मैंने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया। तो जल्दबाजी में जो बेटा काम होते हैं ना, फिर उसका नतीजा यही निकलता है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अब देखो बेटा, अब स्कूल वाले बच्चे स्कूल चले गए, उनकी अपनी मजबूरी थी। अम्मी तेरी और मैं जो घर का काम काज था वो करके खाना खा के आगे बैठे हुए, बस उसके बाद तू भी काम पे चला जाएगा, मैं अपने काम पे जाता हूँ। आदिल अपनी नानी के साथ खेलता रहेगा। ये मेरा प्यारा नवासा है छोटा सा, और ज़हरा ये मेरे लाडले हैं। हाँ जी। अच्छा, कल उधर भी गए थे बेटा, तेरी खाला के घर पे। अच्छा, तेरी फुफ्फो के घर पे गए थे, तेरा मामू था, मैं था, उसके बेटे का इंतकाल हुआ था ना जी। तो वहाँ गए थे। तेरी अम्मी का पूछ रहे थे तबीयत अब इसकी कैसी है, ये है वो है। कि दवाई तो ले रहे हैं अभी तक, शुक्र है, पहले से लेते हैं। चलो फिर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।